हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। पुराने जमाने का एक वक्त था जब जानवर भी फांसी की मौत मरता था। मुर्दों के पैरों पे बांधी जाती थी घंटी। एफिल टावर खड़ा हुआ था सिर्फ एग्जीबिशन के लिए। तभी पुराणों में गिजा के अंदर कॉफिन्स का जिक्र हुआ, पर आज तक कभी उसके अंदर जाने के रास्ते का कोई खुलासा न हुआ। कहीं बिल्लियों की मदद से वार जीते जाते थे, तो कहीं लड़का पाने की चाह में लेफ्ट टेस्टिकल्स काट दिए जाते थे। यस, सही सुना आपने। वेल, आज के हमारे इस वीडियो में फैक्ट भाई बताएगा आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक फैक्ट्स जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स यू डिडंट नो। नंबर 1, मिडिल एज टेस्टिकल्स। किसी को लड़के पैदा करने की चाह में अपने टेस्टिकल काट के फेंकते हुए सुना? What? फेंकते हुए सुनना तो छोड़ो, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ लोग ये बकवास किया करते थे। ये साले मिडिल एज के लोग लोगों को मिलके इतना पागल बना रहे थे कि मेल्स को ये विश्वास दिलाया जाता था कि उनके लेफ्ट टेस्टिकल से वो रस निकलता है जो लड़कियों को पैदा करता है, और राइट वाले से ऐसा जो लड़कों को पैदा करता है। अब इसके बहकावे में आकर लोग इस बकवास को मानते भी थे और अपना लेफ्ट टेस्टिकल काट के फेंक देते थे। हाँ, सही में पूरा टेस्टिकल अलग अलग। अब साला मतलब इस पे आगे क्या ही बोलने का यार। नंबर 2, एनिमल इन कोर्ट। 19वीं सदी का वक्त, जानवरों की सजा थी गजब। पालतू हुए या आवारा जानवर, दोषी पाए जाने पे गले मिलता मौत का सौदागर। हाँ, 19th सेंचुरी यूरोप में अगर लोग जानवरों को पेड़ पौधे या सब्जी चोरी करके खाते हुए या किसी भी प्रकार का हुड़दंग मचाते हुए पकड़ते तो डायरेक्ट उन जानवरों के नाम पे FIR ठोक देते, जिसपे बाकायदा केस भी चलता था, ऑर्डर वाला। और अगर कोई जानवर गिल्टी पाया जाता तो उन्हें फांसी की सजा भी होती थी। यू पिग, यू आर हैंग्ड टिल डेथ, ऐसा वर्डिक्ट आता था। उस टाइम के जज भी सोचते होंगे ऐसा कभी होता है क्या? कैसे दिन चल रहे हैं हमारे। नंबर 3, सेफ्टी कॉफिन्स। सॉरी भाई, जल्दी में तुमको गलती से मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया, पर जिंदा थे तो बेल बजाने का था ना। What do you say? हैं? क्या बोल रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना? अरे भाई, ये मैं नहीं, ये 19th सेंचुरी के कोलरा एपिडेमिक के टाइम पे डॉक्टर जोहन गॉटफ्राइड टैबरगर के द्वारा बनाया गया सेफ्टी कॉफिन्स बोल रहा है। क्योंकि एक तो उस टाइम कोलरा का कोई क्योर नहीं था, और कुछ लोगों को तो बस उस टाइम के गधे डॉक्टर्स ने जल्दबाजी में ही मरा डिक्लेयर कर दिया था, जबकि वो जिंदा थे। बताओ, जल्दी के चक्कर में जिंदा इंसान को ही मार डाला। इसीलिए उस टाइम पे ऐसा कॉफिन बनाया गया जिसमें होल्स होते सांस लेने के लिए, और एक रस्सी उनके पाँव में बांधी जाती थी जो कनेक्टेड होती थी लाश के पैर से, ताकि अगर बाई चांस कोई इंसान जिंदा हो तो वो घंटी बजाएगा, जो सुन के लोग उसे बाहर निकाल लेंगे। नंबर 4, एफिल टावर। सच्चाई सुनो, एक सच अबाउट एफिल टावर मेरे भाई। एफिल टावर को वर्ल्ड एग्जीबिशन 1889 के इवेंट के लिए सिर्फ एक टेम्पररी बेसिस पे बनाया गया था। What? और उसके बाद तोड़ देने का भी प्लान था। बोलो, पहले इतना मेहनत से बनाओ फिर इतना मेहनत से तोड़ो, काम नहीं है क्या जिंदगी में कोई? लेकिन जब बनाने वालों ने देखा कि इसको देखने के लिए लोग दूर से आ रहे हैं और टावर काफी पॉपुलर हुआ और वर्ल्ड के वंडर्स में काउंट होने लगा, तब उन्होंने इसे डिमोलिश करने का प्लान रद्द कर दिया। नंबर 5, लिस्बन अर्थक्वेक। लोगों की गलत आस्था की वजह से नेचर ने सिखाया सबक। अरे न्यूज में काम नहीं मिला है, मैं बस बोलना ही चाह रहा हूँ कि 1755 में लिस्बन के लोगों को लगता था कि उनका टाउन बहुत पवित्र है, फुल ऑफ चर्च चैपल्स, जिनके मन में कोठे पे बैठने वाले लोगों के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी। अब हुआ क्या कि एक दिन इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, वहाँ की सारी बिल्डिंग्स, ये चर्चेस वगैरह के साथ साथ सब बिल्डिंग्स टूट गई, पर वहाँ बाकी रह गए थे सिर्फ और सिर्फ कोठे, बिना एक खरोंच के। जिसके बाद से सबको मालूम चल गया ये सब जो बकवास बिलीव्स लोगों की थी ना, बुरी गलत खराब, वो सारी सोच गलत थी और लोगों के मन से वो सोच हट गई। नंबर 6, पिरामिड ऑफ गीजा। घर है मेरा पर एग्जैक्टली घर नहीं, न जाने का रास्ता न आने का रास्ता, फिर भी बिंदास सोता हूँ बिना किसी से रखे वास्ता। कुछ समझ नहीं आया क्या? अरे मैं 4th सेंचुरी इजिप्शियन डायनेस्टी के फराओ खुफू के मकबरे पिरामिड ऑफ गीजा की बात कर रहा हूँ, जिसको दुनिया का सबसे पहला वंडर ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। आई मीन इट ब्रो। अकॉर्डिंग टू कुछ आर्कियोलॉजिस्ट, इसकी हाइट कुछ 481 फीट हुआ करती थी। मतलब अभी ये पिरामिड जितना बड़ा है उससे भी ज्यादा बड़ा था, पर रेन वेदर चेंज के चक्कर में इरोजन हो के 26 फीट ऊपर से घिस गया और अभी इसकी हाइट 455
155 फीट है। पर भाई सोचने की बात तो ये है कि इस पिरामिड में हमें आज तक ना जाने का रास्ता मिला है ना आने का। तो फिर इजिप्शियन पुराणों में जो कहा गया है कि इसके अंदर फराओज हैं, तो फिर उनको उसके अंदर डाला कैसे गया और लोग फराओज को अंदर छोड़ के बाहर आए कैसे? लेट्स सी। अब जो 4500 साल से नहीं हो पाया वो अब आगे चल के कैसे करेंगे। नंबर 7, गेंगिस खान इन ईरान। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, 25 लाख की पॉपुलेशन को 2.5 लाख पे लाता भी हूँ। खोपड़ी उड़ाना, खंजर घुसाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। गेंगिस खान हो गेंगिस खान हो गेंगिस खान। हाँ यार, उसने एक टाइम पे ईरान से लड़ाई के चक्कर में उनकी 25 लाख की पॉपुलेशन को काट काट के 2.5 लाख तक बना दिया था। मतलब सोचो कितना खून, मौत, पूरा पबजी ग्राउंड बना दिया होगा भाई ने। ये मैं नहीं, ईरानियन हिस्टोरियन राशिद एल्दैन का बोलना है। अब ये महाशय तो वॉर जीत के चले गए, पर ईरान को अपनी पॉपुलेशन को वापस 25 लाख पे पहुंचाने के लिए 5 सेंचुरी का टाइम यानी 500 साल लग गए। ये देख के ऐसा लगता है इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्लो है या फिर 500 साल का टाइम जल्दी बीत गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नंबर 8, कैट्स वर्सेस इजिप्शियंस। सूरवीर बलवान पराक्रमी इजिप्शियन वॉरियर्स बिल्ली से डरते हैं। क्या 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 क्या? बिल्ली? म्याऊ करने वाली बिल्ली? हाँ, वही म्याऊ वाली बिल्ली से। अब हुआ यूं कि एक वॉर के समय जो कि पर्शियन और इजिप्शियन के बीच हो रही थी, अब उन्हें पता चला कि इजिप्शियन कैट से डरते हैं। फिर क्या, उन्होंने ढेर सारी बिल्लियां बैटलफील्ड पे और इन सूरवीरों पे छोड़ दी। बस फिर होना क्या था, इन सूरवीरों की फट के अमरूद हो गई और ये बिल्ली के खरोंच और काटने के डर से जंग का मैदान छोड़ के भाग गए, फिर लौटे ही नहीं वापस। कमाल है। नंबर 9, विनेगर वैलेंटाइन। सोचा था मेरा प्यार स्ट्रॉबेरी निकलेगा, पर साला विनेगर निकल गया। मेरा बोलने का मतलब ये है कि 19th और 20th सेंचुरी में वैलेंटाइंस के दिन जो लोग किसी को भी हेट करते होते थे ना, या मैं बोलूं पसंद नहीं करते थे, उनके लिए भद्दे भद्दे फोटो, कार्टूनी ड्राइंग और राइटिंग वाली कार्ड्स भेजा करते थे और ऐसे ही अपना गुस्सा निकालते थे, जो देख के कुछ बुद्धिमान लोगों ने इस पूरे एज को विनेगर वैलेंटाइंस का नाम दे दिया। अब गुलाबों के ख्याल में गालियां मिलेंगी तो विनेगर जैसा खट्टा दिन हो ही जाएगा ना। नंबर 10, ड्यूरिंग पार्टीशन। साले साइरस रेडक्लिफ तेरी तो। भाई ये रेडक्लिफ भाई साहब जो एक ब्रिटिश एडवोकेट थे, उन्होंने कभी अपना इंडिया विजिट ही नहीं किया था, पर इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पे महान सर लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें बॉर्डर की लाइन खींचने के लिए बुलाया था। अब उसको तो आइडिया था नहीं दोनों देशों के बारे में, तो उसने अक्कड़ बक्कड़ करके लाइंस खींच दी, जिसके बाद जमीन का बंटवारा तो छोड़ो, टेबल, चेयर, साइकिल, टाइपराइटर, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन दारू और सोने चांदी की गाड़ियाँ नहीं ले पाए वो हमसे, क्योंकि इन दोनों चीजों के लिए टॉस हुआ था जिसमें हम जीत गए। नंबर 11, स्फिनिक्स। ना मैं शेर हूँ, ना ही मैं कुत्ता हूँ और ना ही मैं इंसान हूँ, पर अपने मालिक की रक्षा सालों से करता हूँ। मैं हूँ स्फिंक्स। ये ब्रश लेके घूमने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि काफी सारे इजिप्शियन बुक्स में ये कहा गया है, स्फिंक्स के पैरों 25 मीटर नीचे 2 रेक्टेंगुलर लाइब्रेरीज हैं, जिसमें इजिप्शियन पीरियड के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छुपाए गए थे। यहाँ तक कि उनका मानना है कि उन लाइब्रेरीज में द लॉस्ट वर्ल्ड अटलांटिस की इन्फॉर्मेशन भी है। अब ये सच है या सिर्फ अफवाह कि स्फिंक्स के पैरों के नीचे लाइब्रेरी है, ये अब तक जाना नहीं गया है, ना ही इसका कोई पुख्ता सबूत मिला है। नंबर 12, इंडिया गेट। क्या यारो, इस देश का यारो क्या कहना, हमारे इंडिया गेट का क्या कहना, क्योंकि वो तो एक मॉन्यूमेंट है जो वीरों के लिए बनाया गया है। What? जी हाँ, सही सुना आपने, वीरों के लिए, क्योंकि जब WW1 चल रहा था यानी वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तब इंडिया ब्रिटिश गोरों के अंडर था। तब वो लोग हमारे कई वीर जवानों को साथ ब्रिटेन ले गए थे वॉर पे। हालांकि ब्रिटिशर्स वॉर जीत गई, पर हमारे एक भी जवान वापस नहीं लौटे। इसीलिए उन्हीं वीरों के नाम पे उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखने के लिए दिल्ली में लोकेटेड हमारे इंडिया गेट को बनाया गया था। अब मजा तो आ गया होगा ये सब अद्भुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान के। और अगर आपको हमारा आज का हिस्टोरिकल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।